आप भी जानना चाहते हैं हमने अपनी बंजर भूमि में ऐसे कौन से घटकों का प्रयोग किया है जिसके कारण हमारी बंजर भूमि की फसल की पैदावार इतनी बढ़िया हो रही है। तो आज मैं इसी राज का खुलासा करने वाली हूँ और देखिए कितनी अच्छी पैदावार हुई है। तो ये होता है पौष्टिक तत्वों के कारण जो कि हम दे रहे हैं अपनी फसल को। तो ऐसे वो कौन से पौष्टिक तत्व है जिनको देने से बंजर भूमि में भी इतनी ज़्यादा हरियाली छा गई है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग ऑफ प्राकृतिक खेती। तो कुछ ही दिन पहले मैंने आपको SPNF मॉडल वाला अपना खेत दिखाया था, जहाँ पर मैंने आप सबको ये बताया था कि हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है बारिश से। पर जो हमारा बंजर भूमि वाला खेत है वो मैंने दिखाया नहीं और ना ही खुद देखा है। तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ, तो हम आज यहाँ पर क्या करेंगे, मुआयना करेंगे कि हमारी फसल को कितना नुकसान हुआ है बारिश से, और नुकसान हुआ है या नहीं, बारिश के पानी से हमारी फसल को लाभ हुआ है या हानि। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और ख़ुद भी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ ताकि मुझे भी धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए और आपको भी। और कल मैंने थोड़ा थ्योरेटिकली कंसेप्ट से समझाने की कोशिश की थी कि कार्बन तत्व को किस तरह से बढ़ाया जाए, कार्बन तत्व के फ़ायदे क्या होते हैं। बट शायद आपको प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इसीलिए अभी थोड़ा खेत में भी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि किस तरह से कार्बन तत्व को बढ़ा सकते हैं और कार्बन तत्व का काम क्या होता है। बिल्कुल आसान तरीके से ज़्यादा उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप भी थोड़े से ही मेहनत के साथ काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकें और अच्छी पैदावार पा सके, वो भी ज़ीरो बजट के साथ। तो चलो शुरू करते हैं ये सारी चीज़ें और देखते हैं कि खेत में क्या असर पड़ा है हमारे बारिश का, बारिश का क्या असर पड़ा है। तो देखते हैं भाई। देखिए ये हमारी जो कनक है ये हमने लेट लगाई थी, आप देख सकते हो। वो साथ में हमारे केमिकल वालों का खेत है, उनकी फसल जो है वो पक चुकी है, आपको सुनहरी रंग की दिखाई दे रही होगी, हार्वेस्टिंग के लिए वो तैयार हो रही है। बट हमने लगाई थी लेट, तो हमारी फसल जो है अभी तक हरी भरी है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है इसकी बारिश होने के बाद। क्योंकि जैसे कि आपको पता है ये बंजर सी भूमि है, पत्थरों से भरी पड़ी है, तो पत्थरों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि नमी तो बरकरार रहती है। जब से बारिश हुई है तब से और ज़्यादा नमी हो गई है, और लेट लगाने के कारण क्या हो गई है, इसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़िया हो रही है और अभी तक ये हरी भरी है। और बारिश और आंधी तूफान भी चला था साथ में, तो देखिए कहीं भी हमारी फसल नीचे नहीं गिरी है। फसल में इतनी ज़्यादा शक्ति थी कि वो पूरी खड़ी की खड़ी है, कहीं से भी नीचे नहीं गिरी है। पूरा खेत आपको राउंड एंड राउंड करके दिखाती हूँ, घूम के दिखाती हूँ अच्छे से। जीवामृत, घन जीवामृत और सप्त धान्यों को जंगल की कंडे देने का असर आप सभी देख ही सकते हैं। पहले कितनी कम ग्रोथ थी और बारिश होने के बाद और भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो गई है। देखते हो हर जगह से हमारी फसल अच्छी है और नीचे भी कहीं से भी गिरी नहीं है। क्योंकि जब कनक आंधी तूफान चलता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कनक नीचे गिर जाती है। बट इस कनक में इतनी क्षमता थी कि वह सारी जो ये आंधी तूफान समस्याएं जितनी भी थी इनका उसने डट कर सामना किया है। क्योंकि यहाँ पर जीवाणुओं की मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ बन जाती है और पकड़ काफ़ी अच्छी हो जाती है, और जो हमारा पौधा भी होता है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो अप होता है और उसमें उतनी शक्ति भी होती है कि वो हर मुसीबत का डट कर सामना कर सके। और नीचे तक आप देख सकते हो कि पूरा हमारा खेत अब हरा भरा हो चुका है और अच्छे से हमारी पूरी कनक भी ग्रो अप हुई है। तो को थियोरेटिकली तो आपने काफ़ी बार समझ लिया है, शायद आपको वो चीज़ें समझ नहीं आ रही इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा देख नहीं रहे हो। तो आज थोड़ा प्रैक्टिकली करके समझाऊंगी कि कार्बन तत्व आखिरकार काम क्या करता है और ऐसा उसमें क्या है कि वो रेगिस्तान को भी हरे भरे खेतों में कन्वर्ट कर रहा है। तो चलो आज इसी साइंस को समझते हैं थोड़ा बहुत। तो कार्बन तत्व क्या करता है कि ये जो आप पत्ते देख रहे होंगे, ये पत्ते, तो अगर आपका कार्बन तत्व अगर आपकी मिट्टी में है तभी ये पत्ते जो है इनका निर्माण होगा। ठीक है, पहले क्या होगा, पौधे के जो पत्ते हैं इनका निर्माण तभी होगा जब आपका कार्बन आपकी मिट्टी में होगा। और ये जो आप पौधे का तना देख रहे होंगे ये वाला, तो ये भी तभी निर्माण होगा जब क्या होगा, कार्बन। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर ये दोनों चीज़ें तना और पत्ते होंगे तभी हमारा जो फल फूल, ये जो सिल्ले पड़े हुए अभी
ये तभी लगेंगे अगर ये पौधा और तना होगा। तो आप समझ सकते हो कि कार्बन का कितना बड़ा रोल होता है फसल को हेल्दी बनाने के लिए, फसल को उगाने के लिए, अच्छी पैदावार पाने के लिए। क्योंकि आपको कार्बन कार्य क्या करता है ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो तना है, ये तना कितना कमज़ोर है और इसके ऊपर जो ये सिल्ला लगा है कनक का, ये भी कितना कमज़ोर है, ये समझ गए आप। और ये वाला देखिए, ये तना कितना मोटा है और इसके ऊपर जो सिल्ला लगा है वो भी कितना बड़ा है, हाइट में भी बड़ा है और वैसे भी इसके दाने भी बड़े बड़े हैं। तो ये कैसे? तो यहाँ पर जो इसकी मिट्टी के नीचे जो कार्बन प्रेजेंट होगा वो ज़्यादा मात्रा में होगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कम मात्रा में होगा, तभी ये तना भी कमज़ोर है और इसके पत्ते भी कमज़ोर है और जो ऊपर इसके सिल्ला लगा हुआ है ये भी कमज़ोर है। ये कि ये कितने कम डिस्टेंस पे है, मतलब ये और ये कितने कम दूरी पर है, फिर भी कार्बन की मात्रा बदल रही है। यहाँ पर ज़्यादा है, इस वाली मिट्टी में ज़्यादा है और इस वाली मिट्टी में बहुत कम है, उसी के कारण इतना कमज़ोर पौधा निकला है। तो यही मैं आप सबसे बात कहना चाहती हूँ कि हम कार्बन को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा हमारे पौधे के जो तने हैं, पत्ते हैं और फिर उसके ऊपर जो फूल लगेगा, फल लगेगा, ये कनक लगेगी, वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ही अच्छी उसकी पैदावार होगी। आपको भी अब चीज़ समझ आ गई होगी कि कार्बन को बढ़ाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है मिट्टी में, क्योंकि इतनी कम दूरी पर ही मिट्टी की जो कार्बन की मात्रा है वो बदल रही है, कम हो रही है और कहीं पे ज़्यादा हो रही है। तो ऐसा क्या घटित हो रहा है इसके साथ कि कहीं कम है और कहीं ज़्यादा है, तो इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा ताकि पूरे खेत की जो पैदावार है वो एकदम बढ़िया हो, अच्छी हो और हमें मुनाफा भी काफ़ी ज़्यादा हो। तो ऐसा हम क्या करें? अब इसलिए आपको पहला काम यही करना पड़ेगा कि अगर आप केमिकल खेती कर रहे हो तो केमिकल को बिल्कुल बंद कर देना है, केमिकल देना ही नहीं है, क्योंकि केमिकल देने से क्या होगा, जो आपकी मिट्टी में कार्बन होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि प्राकृतिक जो कार्बन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कार्य करता है एज़ कंपैरिजन टू केमिकल कार्बन। तो प्राकृतिक रूप से ही हमें कार्बन प्रदान करने की कोशिश करनी है अपनी मिट्टी में। फर्स्ट स्टेप आ जाता है कि जीवामृत का छिड़काव ज़रूर करना है। तो आपको जैसे पता ही है कि हमने इस खेत में भर भर के जीवामृत का छिड़काव किया हुआ है, तभी इतनी बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं हमारे इस बंजर भूमि वाले खेत के। पहले हम भी यहाँ पर केमिकल का ही प्रयोग करते थे। मैं आपको दिखा देती हूँ कि जब हम केमिकल का प्रयोग करते थे तो किस प्रकार की फसल होती थी हमारी, कुछ इस प्रकार की होती थी, क्योंकि हम साथ में घास खत्म करने वाली भी स्प्रे डाल देते थे, जिससे कि जो हमारी फसल है वो बिल्कुल ही डेड हो जाती थी। बट अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ही है, ये सिर्फ ये पता नहीं किसके कारण है, शायद यहाँ पर हमने ज़्यादा केमिकल का प्रयोग कर लिया था, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि कहीं पर हम ज़्यादा केमिकल डाल देते हैं और कहीं पे कम डालते हैं, तो उसी का ये असर है। यहाँ पर ज़्यादा केमिकल था, उसका असर अभी तक है और यहाँ पर कम फसल है और बाकी आप देख सकते हो कि हमारा पूरा खेत जो है हरा भरा है। क्या किया, जीवामृत दे दिया। स्टार्टिंग से जब आप फसल लगाते हो जीवामृत का छिड़काव करना शुरू कर देना है। अगर जीवामृत आप नहीं पहुंचा सकते खेतों में तो घन जीवामृत ज़रूर पहुंचाना है खेतों में, क्योंकि वो सूखी खाद होती है। पॉइंट क्या आ जाता है कि जैसे आप देख रहे होंगे कि ये सूखा घास जो भी है, कूड़ा वगैरह ये पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, जब हम फसल हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद इसे लेकर खेतों में जला देते हैं। तो इसे बिल्कुल भी नहीं जलाना, क्योंकि जो कार्बन प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी मर जाएगा जब आप इसे जला दोगे खेतों में। तो इसका प्रयोग हमने क्या करना है, मल्चिंग के रूप में, मतलब अच्छा धन के रूप में इसका प्रयोग कर लेना है। उससे क्या होगा, घास भी नहीं उगेगी आपके खेतों में। पॉइंट क्या आ जाता है कि यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की, ये हमारी भूमि काफ़ी ज़्यादा पथरीली है। पथरीली होने के कारण यहाँ पर गहरी जुताई नहीं हो पाती है, जिसके कारण हमारा जो कार्बन प्रेजेंट है भूमि में वो बाहर नहीं निकलता है और बाहर निकल के मरता नहीं है। उसी के कारण यहाँ की कंडीशन बेटर है हमारे खेतों की और फसल की। तो आपने भी क्या करना है, गहरी जुताई बिल्कुल नहीं करनी है, 3-4 इंच तक ही जुताई करनी है, उससे नीचे तक नहीं करनी है। प्रैक्टिकली आपको समझ आ ही गया होगा कि कार्बन क्या कार्य करता है, कार्बन बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, अगर कार्बन घटा दिया तो क्या हो जाएगा। देख लो आपके सामने है रिजल्ट। अब आप सोचो कि आपको क्या करना है, कार्बन को बढ़ाना है या कार्बन को घटाना है, क्योंकि कार्बन घटेगा तो ये आएगी, ये फसल होगी आपके पास। अगर कार्बन बढ़ जाएगा तो ये फसल आएगी आपके पास, पैदावार अच्छी होगी, मुनाफा अच्छा होगा, आप भी हंसी खुशी सारी फसल को हार्वेस्ट करके बेच के मज़े से ज़िंदगी जियोगे और अच्छा किसान बन पाओगे। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, अच्छी फसल चाहिए या इस प्रकार की छोटी मोटी क्या बोलते हैं इसे बेकार सी फसल चाहिए।
आज का हमारा व्लॉग प्राकृतिक खेती का आपको ये कैसा लगा। इफ़ यू लाइक दिस देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ।